पिछले वीडियो में हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। अब इसमें हम हाइटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। All plants do not have the green pigment chlorophyll in their leaves. Such plants cannot make their own food as they are not capable of doing photosynthesis. These plants take in ready-made food to obtain energy and are called heterotrophic plants. This mode of nutrition is called heterotrophic nutrition. Animals too have heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic plants can be of various types: parasitic, saprophytic, insectivorous and symbiotic. तो ऑल प्लांट्स सभी पौधों के ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल लीव्स में उनकी पत्तियों में नहीं होता है। सच प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, इसलिए वो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। एज दे आर नॉट कैपेबल, और वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने के योग भी नहीं होते हैं। दीज प्लांट्स टेक इन रेडी, वो पौधे तैयार रहते हैं, मेड फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, अपने एनर्जी प्राप्त करने के लिए जो खाना खाते हैं, एंड आर कॉल्ड हाइट्रोपोड, वो एक दूसरे पौधों पर डिपेंड रहते हैं जिनको हम हाइट्रोट्रॉपिक प्लांट्स कहते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हाइट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एनिमल्स टू हैव हाइट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एनिमल्स भी हाइट्रोट्रॉपिक मोड पर रहते हैं पोषण के लिए। हाइट्रोट्रॉपिक प्लांट्स कैन बी वेरियस टाइप्स, वो कई तरीके के होते हैं, जैसे पैरासाइटिक, सेप्रोवाइटिक, इंसेक्टिवोरस एंड सिम्बोटिक। पैरासाइटिक प्लांट्स, ए पैरासाइटिक प्लांट इज वन दैट derives सम और ऑल इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट क्या है? जो कि दूसरे पर कुछ और पर डिपेंड रहता है न्यूट्रिशन के लिए अनदर प्लांट पर। द प्लांट फ्रॉम विच इट ऑब्टेन न्यूट्रिशन इज द होस्ट। यू मस्ट हैव सीन येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाइंडिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ट्री। तो तुमने इस तरीके के पौधों को देखा होगा कि कभी कोई येलो कलर का पतला धागा नुमा स्ट्रक्चर दूसरे पेड़ों पर, स्टेम पर, उनके पेड़ों की स्टेम ब्रांचेस पर लिपटा हुआ होता है। तो ये अपने पास वाले पौधे जिस पर ये छड़ी होती हैं, ये बेल, उन्हीं को ये खाती हैं, उन्हीं से ये पोषण प्राप्त करती हैं। दिस येलो प्लांट कॉल्ड कस्कटा डॉडर और अ मार्वल इज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट। तो ये जो इस तरीके के जो प्लांट है, येलो प्लांट कॉल्ड कस्कटा या मार्वल, ये टिपिकल एग्जाम्पल हैं पैरासाइटिक प्लांट के। पैरासाइटिक प्लांट हैव मोडिफाइड रूट कॉल्ड हॉस्टोरिया। तो ये परजीवी पौधों की जड़ हैं जो कि संशोधित होती है, मतलब मोडिफाइड होती हैं। दीज आर सकिंग रूट्स, ये सक करने वाली रूट्स होती हैं। दैट पेनिट्रेट द होस्ट प्लांट, ये जो अपना दूसरा पौधा होता है पास वाले में, उसमें घुस जाती हैं। एंड कनेक्ट इस टू इट्स फ्लाइम टिश्यू एंड एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम इट, और उसकी फ्लाइम टिश्यू मतलब छाल में कनेक्ट हो जाती हैं और वहाँ से अपना भोजन को सक करती हैं। विच वीड एंड ब्रूम रैप आर द नेम ऑफ ए फ्यू अदर पैरासाइटिक प्लांट्स। अभी ये ऊपर हमें दो दिए थे, अब ऐसे ये विच वीड और ब्रूम रैप, ये भी पैरासाइटिक प्लांट्स के कुछ नाम हैं। Some of the parasitic plants are capable of doing photosynthesis in their green leaves. कुछ पैरासाइटिक प्लांट्स कैपेबल भी होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस, उनकी हरी पत्तियाँ होती है तो वो कैपेबल होते हैं। बट दे ड्रॉ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द होस्ट, लेकिन फिर वो वाटर और मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट मीन्स अपने पास वाले ही पौधे से लेते हैं जिस पर वो छड़े होते हैं। दे आर कॉल्ड पार्टिशियल पैरासाइट, उनको हम पार्टिशियल पैरासाइट कहते हैं। मिसेल्टो इज पार्टिशियल पैरासाइट। मिसेल्टो क्या है? पार्टिशियल पैरासाइट प्लांट विच बीट ब्रूम रैप एंड डॉडर कॉज हग इकोनॉमिक लॉस टू ए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। तो ये विच बीट, ब्रूम रूप एंड डॉडर, ये क्या करते हैं? हग इकोनॉमिक लॉस करते हैं, फसल को बहुत बड़ी रूप में नुकसान पहुंचाते हैं। स्पेक्ट्रोट्रॉप्स, some non-green plants live on dead and decaying plants and animals and derive their food from them. कुछ नॉन ग्रीन पौधे होते हैं जो मरे हुए या जो खराब पड़े पौधे या जानवर होते हैं, उनसे अपना खाने को
प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल्स आर मशरूम्स एंड अदर फंगी एंड बैक्टीरिया। एग्जाम्पल जैसे मशरूम है, फंगी है, बैक्टीरिया है। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो वो वहाँ से छिपे हुए डाइजेस्टिव जूस और भी मतलब जो मरे हुए जानवर हैं या मरे हुए खराब पेड़ पौधे हैं, कुछ भी हो, उनमें से छिपे हुए डाइजेस्टिव जूस को निकालते हैं। दिस कन्वर्ट द सॉलिड मैटर इनटू अ लिक्विड। तो वो सॉलिड मैटर को लिक्विड करते हैं। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम दिस लिक्विड। और फिर वो उस न्यूट्रिएंट को, जब सॉलिड को लिक्विड कर दिया, फिर वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। दिस मेथड ऑफ गेटिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर in the form of liquid is known as saprophytic nutrition। इस तरीके से गेटिंग न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन प्राप्त करना डेड एंड डिकेइंग मैटर से, मरे हुए जो खराब पेड़ पौधे या कौन से, तो लिक्विड के रूप में इसको हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फंगी एंड बैक्टीरिया दैट यूज दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर नोन एज सैप्रोट्रॉप्स और सैप्रोफाइट्स। Spores of fungi are always floating around in the air. They start germination when they land on wet and warm things. Fungi grows on shoes, cloths, pickles and other articles in warm and humid weather. Fungi and bacteria that use fungi और बैक्टीरिया इसी न्यूट्रिशन मोड से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। स्पोर्स ऑफ फंगी, फंगी के जो बीजाणु जो होते हैं, स्पोर्स होते हैं, आर ऑलवेज फ्लोटिंग अराउंड इन द एयर। वो हवा में उड़ते रहते हैं। दे स्टार्ट जर्मिनेशन, वे जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं व्हेन दे लैंड ऑन वेट, जब वो गीले और वार्म थिंग्स पर फ्लोट करते हैं, जब उस पर आते हैं जर्मिनेशन स्टार्ट कर दें। फंगी ग्रो, फंगी जूतों में, कपड़ों में, अचार के ऊपर आपने देखा कि कभी कभी वाइट लेयर आ जाती है फंगी। अदर आर्टिकल्स जहाँ गर्मी भी हो, नमी भी हो, उधर ये फंगी आ जाती है, फंगस। थर्ड नंबर पर आते हैं हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पहले भी पढ़ चुके हो आप। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ग्रीन प्लांट्स एंड आर ऑटोट्रॉपिक। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कैसे हैं? ग्रीन प्लांट्स है एंड आर ऑटोट्रॉपिक। Since they do not get nitrogen supply from soil, ये सप्लाई नहीं होती इनको नाइट्रोजन, सो दे ईट इंसेक्ट। तो ये क्या खाते हैं? इंसेक्ट। टू मीट देयर प्रोटीन नीड। तो इनको जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसके लिए क्या करते हैं? इंसेक्ट को खाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर वेरी कलरफुल टू अट्रैक्ट अनसस्पेक्टिंग इंसेक्ट। तो ये कलरफुल होते हैं इंसेक्टिवोरस, तो जिनसे कोई भी इंसेक्ट जो होता है अचानक ही इन पर आके अट्रैक्ट होता है। इन पर इनके कलर इतने सुंदर होते हैं तो उन पर कलर पर अट्रैक्ट होकर इंसेक्ट बैठ जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट आर एज फॉलोज। कुछ एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के ये दिए हुए हैं। पीचर प्लांट, इन पीचर प्लांट्स लीव्स आर शेप्ड लाइक पिक्चर, घड़े की तरह शेप होती है। देयर इज ए लिड लाइक स्ट्रक्चर एट द टॉप ऑफ द पिक्चर। तो इसमें क्या होता है? एक ढक्कन की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है ऊपर की तरफ, जैसे घड़े पर कोई ढक्कन ढक दिया जाता है उस तरीके से इसके टॉप पर एक लिड होता है। व्हेन एन इंसेक्ट एंटर द पिक्चर, तो जब कोई एक इंसेक्ट इस पिक्चर के अंदर एंटर करता है, लिड इज क्लोज टू ट्रैप द इंसेक्ट। वंस द इंसेक्ट इन इनसाइड बॉडी फ्लूइड ऑफ इंसेक्ट इज सक्ड बाय द प्लांट। तो जब ये उसके अंदर बंद हो जाता है, कोई भी इंसेक्ट जाता है तो वो बंद हो जाता है उसके अंदर, तो बॉडी फ्लूइड द ऑफ इंसेक्ट, तो उस इंसेक्ट की बॉडी एक लिक्विड के रूप में, तरल के रूप में हो जाती है और उसको पौधे के द्वारा सग्ड कर लिया जाता है, चूस लिया जाता है। बीनस फ्लाई ट्रैप, इन बीनस फ्लाई ट्रैप लीव्स आर अरेंज लाइक टू क्लास्पिंग हैंड। बीनस फ्लाई ट्रैप की पत्तियां कैसे होती है? जैसे दो हाथों के द्वारा जैसे हम किसी चीज़ को मजबूत ढंग से पकड़ लेते हैं उस तरीके से इसकी पत्तियां होती हैं। व्हेन एन इंसेक्ट सिट बिटवीन दीज लीव्स, जब कोई इंसेक्ट इनकी पत्तियों के बीच में बैठता है, द फ्लैप क्लोज, तो वो फ्लैप बंद हो जाता है टाइट, एंड द बॉडी फ्लूइड ऑफ इंसेक्ट इन सक्ड इन,
तो बॉडी फ्लूइड तरल रूप में लिक्विड हो जाती है और उसको ये सक कर लेते हैं। ब्लैडर बर्ड्स, द स्लेंडर लीव्स ऑफ ब्लैडर बर्ड्स बियर लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पेयर शेप्ड ब्लैडर्स। तो ब्लैडर बर्ड की पत्तियाँ कैसी होती हैं? स्लेंडर लाइक, छोटी छोटी पत्तियाँ पेयर शेप की जैसे होती हैं। तो ये काफ़ी सारी ये पत्तियाँ होती हैं। दिस ओपन ट्रैप डोर, तो ये ऊपर से खुलती है। एंड दे प्रे, और शिकार करती हैं। इस सक्ड, और उसको इन 1,000th ऑफ सेकेंड, मतलब बहुत जल्दी ये उसको सक कर लेते हैं। sundew, the leaves of sundew have tentacles with drops of a sticky substance called myclase at the end. Insect gets stuck in this substance and become entangled. These helpless insect then get digested. तो इसकी संडियों की पत्तियाँ कैसी होती हैं? संडियों तो मैं ये देखो हमारे चित्र में भी दिखा, जैसे ऐसा लग रहा है किसी भी समुद्री जीव की पतले पतले पैर या पतले पतले कुछ टांग नुमा कोई चीज़ फैला हुआ। तो इसकी ये संडियों की लीव्स इस तरीके की होती हैं और ये एक ऊपर की तरफ गाढ़ा लिक्विड स्टिकी सब्सटेंस निकालती है। तो इंसेक्ट गेट स्टक, तो इंसेक्ट इन पर बैठता है और दिस सब्सटेंस, और फिर फंस जाता है। द हेल्पलेस इंसेक्ट देन गेट डाइजेस्टेड, फिर ये हेल्पलेस हो जाता है इंसेक्ट, उसको ये डाइजेस्ट कर लेते हैं।